जब से ये इलाका बना है तब से यहाँ पर आने जाने के लिए सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। क्रॉसिंग्स रिपब्लिक नाम है, गाजियाबाद का क्षेत्र है और ये तमाम अर्बन मिडिल क्लास, फिर से वही पुरानी कहानी। तमगा तो है बीजेपी के कोर वोटर का, भाई साहब वोट जो है अर्बन मिडिल क्लास कहा जाता है बीजेपी को देता है। कब से यहाँ रह रहे हैं, कितनी बार वोट किया है और क्या वोट करेंगे इस बार? सर मैं यहाँ पे 2013 से रह रहा हूँ और ऑलमोस्ट हर इलेक्शन में हम लोग बीजेपी को वोट करते हैं इस आशा में कि यहाँ पे हमें कुछ डेवलपमेंट मिलेगा, कुछ फैसिलिटी मिलेगी। यहाँ पे हम एक तो डबल टैक्स देते हैं, सीआईपीएल जो कि यहाँ की लोकल संस्था है उसको हम टैक्स देते हैं, साथ ही साथ हम नगर निगम को देते हैं, लेकिन फैसिलिटी के नाम पे हमें यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। नगर निगम से बात करते हैं, वो कहते हैं प्राइवेट टाउनशिप है। जब प्राइवेट टाउनशिप है तो वो नगर निगम टैक्स क्यों ले रहा है इसमें? कनेक्टिविटी यहाँ का सबसे बेसिक मुद्दा है, जिसमें कि हम लोगों को रोजाना ऑफिस जाने के लिए बहुत ज़्यादा समस्या फेस करनी पड़ती है अपने ऑफिस जाने के लिए। यहाँ से दिल्ली जाने में कितना टाइम लगता है? दिल्ली जाने में यहाँ से कम आपको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि ये जो एक्सप्रेसवे बना है उस पर हमें मेन एक्सप्रेसवे पे जाने के लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया है। हमें वाया सर्विस लेन जाना पड़ता है। अगर आप सर्विस लेन से जाएंगे तो इस पर आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या मिलेगी। ऑलमोस्ट यहाँ से लेके 62 तक, आप 62 तक ही जाने में आपको 1 घंटा लग जाएगा। आप सोचिए दिल्ली जाने में और कितना टाइम लगेगा आपको यहाँ से। तो इतना सर कब से, आप तो काफी उम्र हो गई सर, कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं पिछले 4 साल से यहाँ रह रहा क्या आपने देखा है सर 4 साल में यहाँ? हूँ। 4 साल में सब जो जितनी समस्याएं हम लोग झेल चुके हैं उतनी शायद हमने अपनी पूरी लाइफ में नहीं झेली थी। बड़ी बात बता रहे हैं आप साहब, क्या हो गई आपकी? मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या तो कनेक्टिविटी की है। यहाँ आने के लिए हम NH24 से आए, क्रॉसिंग से आए या पीछे इधर ग्रेटर नोएडा की तरफ से आए, आने के लिए आधा किलोमीटर पार करने के लिए करीब आधा घंटा लग जाता है। सबसे बड़ी समस्या तो ये है। दूसरी, हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए न कोई पार्क की व्यवस्था है जहाँ हम घूम सकें, न यहाँ गंगा वाटर आता है। वाटर सप्लाई किस चीज से, मतलब पीने का पानी कहाँ से? सिर्फ ड्रेन नीचे से निकाल के पंपिंग, ग्राउंड वाटर है। कब तक उस ग्राउंड वाटर को हम ड्रेन करते रहेंगे? गंगा वाटर की तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। हम जैसे सीनियर सिटीजन्स के लिए कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि हम यहाँ जाके सुबह अपना जॉगिंग कर सकें, कुछ घूम सकें। बहुत ज़्यादा समस्या है। आप क्या नाम है साहब? संजय झा मेरा नाम। संजय जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर और कहाँ जाते हैं, काम करते हैं, कितना टाइम लगता है आने जाने में? सन 2012 से मैं यहाँ रह रहा हूँ, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं और लगभग फर्स्ट सेटलर्स में से एक हैं आप। इस टावर में फर्स्ट सेटलर्स में हूँ। और जहाँ तक देखने की बात है, पहले मैं नोएडा जाता था जॉब करने, तो मॉर्निंग में हमें अगर 30 मिनट का रास्ता होता तो 50 से 55 मिनट का टाइम स्पेयर लेके चलते थे। हम कोशिश करते थे कि ये जो शाहबेरी का जो हर 1 किलोमीटर का एरिया है, ये हम 15 मिनट घर से पहले निकल के क्रॉस कर लें। इत्तेफाक की बात है, मुझे अपना खुद का काम करने का मौका मिला तो मैंने अपना ऑफिस जस्ट साथ वाले मॉल में लिया, ताकि आने जाने के लिए कोई समस्या खत्म ही हो जाए, कोई समस्या न रहे। लेकिन यहाँ पर जो कनेक्टिविटी एक मेजर मुद्दा है। बाकी पॉल्यूशन, कार्बन कॉन्टिनेंटल NH24 पे हमें बसाया गया, लेकिन फैक्ट्री को विस्थापित नहीं गया। फैक्ट्री की भी गलती नहीं है, बट जिन रेजिडेंट को यहाँ बसाया गया, पहले से फैक्ट्री थी तो जितनी सारी फैक्ट्री उनको भी विस्थापित करना चाहिए। दिल्ली में इतनी सारी DCM से लेकर इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को विस्थापित किया, तो प्लानिंग नहीं है। डबल टैक्सेशन ऑलरेडी भाई लोगों ने बोला ही है। तो ये सारे बेसिक मुद्दे हैं यहाँ पे। ये कुछ लोग जो यहाँ रहते हैं वो कहते हैं कि ये एक अनअप्रोचेबल आइलैंड बन गया है। क्या ये बात सही है कि आप सुबह 9 बजे से 10 बजे तक और शाम को 6 बजे से 8 बजे तक के बीच यहाँ आ नहीं सकते हैं? इसको आप आइलैंड ना बोले, इसको आप टापू बोले तो थोड़ा सुनने में आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये एक्चुअली टापू है। और सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पर 18 से 20 हज़ार वोटर्स हैं आज की डेट में। अर्बन वोटर्स अगर हैं यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी लोग रेंटेड हैं तो काफ़ी का वोटिंग कहीं और से होता है। और यहाँ पे हमारे MLA जिनको प्रोन्नति दे के अभी सांसद का टिकट मिला है, उन्होंने अपने पिछले चुनाव में भी यहाँ आने की जहमत नहीं दिखाई। आए ही नहीं। और कर रहे हैं? पूरी उम्मीद MLA नहीं आए और हम भी नाराज हुए काफ़ी। जो है पिछली जो यहाँ की लोकल चुनाव थे, इलेक्शन थे, मेयर पार्षद वाली चुनाव थे, हमने यहाँ पे नोटा को वोट किया, उनको बता के काफ़ी हमने प्रमोट किया, काफ़ी आप मीडिया भाई लोगों से कवरेज भी हुआ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। लेकिन फ़ायदा यही हुआ
कि एक निर्दलीय कैंडिडेट अपनी सीट निकाल के ले गया पार्षदी में बीजेपी की जहां कहते हैं पार्षद से लेके पीएम हमारा है, मोदी परिवार इतना बड़ा है और इस परिवार में हम सब भी उसी परिवार के हैं, लेकिन बस हम सौतेले हैं। परिवार तो सौतेला भी होता है, अपना भी होता है, हम सौतेले परिवार है। यहाँ एमएलए साहब देखिएगा अभी भी नहीं आएंगे, शायद आपकी वीडियो देखने के बाद शायद कुछ जगह तो अपने किसी भाई भतीजे को भेज देंगे, वो खुद यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन हम ये तय किया है हम फिर से नोटा लगाएं। हमारी आवाज़ बीजेपी मीडिया सेल तो बहुत स्ट्रांग है, शायद 2%, 1%, आधे % नोटा पे तो जाएंगे, कुछ तो जगह देखते हैं। हमारी आस अभी यही है, आगे पता नहीं। क्या कितने साल हो गए साहब आपको यहाँ रहते हुए, और जब ये भाई साहब बता रहे हैं विधायक जी आए ही नहीं? नमस्कार जी, मेरा नाम यीशु सेठ है। जी मुझे यहाँ शिफ्ट हुए 2 साल हो गए हैं, बट बचपन से एक ही बात सुनी है हम लोगों ने कि अगर वोट दो कंट्री के लिए कोई कुछ कर सकता है तो वो बीजेपी ही कर सकता है। बट यहाँ ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। बीजेपी वाले जब भी वोट मांगते हैं सिर्फ मोदी के नाम पर मांग लेते हैं। मैं तो हमेशा ऑल टाइम बीजेपी को ही वोट करता हूँ, लेकिन यहाँ आके मेरा दिमाग घूम चुका है। 2 साल से मुझे लग रहा है क्रॉसिंग रिपब्लिक नाम ही क्यों रखा है, इसका तो क्रॉसिंग प्रॉब्लम नाम होना चाहिए। यहाँ आकर सिर्फ मैंने सफ़र किया है। अगर मुझे कहीं जाना होता तो अर्ली मॉर्निंग 7 o'clock से पहले निकलता हूँ। मेरा ऑफिस गुड़गांव में है। अगर मैं 8 o'clock के बाद निकलता हूँ तो ये लगा लीजिए मुझे NH-24 तक ही पहुँचने में करीब करीब आधे घंटे से 1 घंटा यहाँ लग जाता इसको क्रॉस करना मुश्किल है, तभी आप इसको क्रॉसिंग प्रॉब्लम बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम ही है, ये प्रॉब्लम है और हर तरीके की प्रॉब्लम है। अभी मेरे भाई ने कहा कि गंगा वाटर की प्रॉब्लम है। सच कहूँ तो बिना RO के हम यहाँ पर रह नहीं सकते हैं। वो कभी भी जवाब एक RO भी 1-2 साल से ऊपर नहीं चलता है, क्योंकि वाटर इतना हार्ड है यहाँ पर। यहाँ पर समस्याओं के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, 2 साल से मैंने जो ये फ्लैट लिया, मुझे लगता है मेरा बहुत गलत डिसीजन हुआ है जो मैंने यहाँ पर फ्लैट ले लिया। यहाँ सफरिंग के अलावा कुछ भी नहीं। आपका क्या नाम है भाई साहब? मैं सुधाकर दुबे हैं। यहाँ समस्याओं का तो पुलंदा है। ट्रैफिक की तो समस्या है ही। एक ABS से लेके साबेरी पास करने में करीब घंटों लग जाते हैं। मेडिकल की भी समस्या है। कितने बड़ी पॉपुलेशन के होते हुए एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। स्कूल है? अरे स्कूल भी कोई अच्छा स्कूल नहीं है यहाँ पे, ना सरकारी हॉस्पिटल है। पॉल्यूशन इतना ज़्यादा है। सुबह बालकनी में जाते हैं तो देखते हैं कि बालकनी में इतना पूरा कार्बन बिछा हुआ है। बहुत सारी समस्याएं यहाँ पे। पानी की सबसे बड़ी समस्या है। कब से रह रहे हैं आप? हम फरवरी 2013 से रह रहा हूँ यहाँ। ये तो बहुत पुराने हो गए यहाँ पे। हाँ, मैं बहुत पुराना हो गया। 11 साल में कितनी बार नेताजी ने दर्शन दिए हैं? एक बार भी नेता ने दर्शन दिए। लास्ट ईयर एक पार्षद जरूर आए थे, तो वो आए थे तो उन्होंने कुछ जानना चाहा, लेकिन उन्हें हमने समस्याएं बताई, उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। इवन एक BLO तक नहीं आता। मैंने कहा यहाँ पे बहुत से बोट बनने को हैं, प्लीज इन्हें बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा ऐसा कीजिए आप बाद में हमसे कंसल्ट करना। एक नंबर दिया हमें, तो मैंने दोबारा उनसे कंसल्ट किया। उन्होंने फार्म इकट्ठे किए। अरे हमने आप कब भेज रहे हैं BLO? हम तो फार्म बहुत से इकट्ठे कर लिए। आज तक न BLO आया। फिर मैंने पता किया उधर उधर से एक बीजेपी के नेता से कि एक प्रमोद नाम का BLO है। तो BLO से मैंने प्रमोद से कंसल्ट किया, बोला कि वो तो हम फरवरी में, तूने देखा नहीं पेपर में कटिंग आई थी, तूने पेपर क्यों नहीं देखा न्यूज़पेपर? तो आ जाते हमारे यहाँ। अब बताओ मैं पता करूं BLO कहाँ बैठता है, कैसे? BLO कभी नहीं आता है। हम लोगों के वोट तक यहाँ देखा जाए तो बहुत लोगों के वोट ही नहीं बने। इवन हमने कितनी बार कोशिश की, हमारा वोट नहीं बन पाया। तो मैं दूसरों को क्या कहें कि जबकि मैं चाहता हूं कि मैं बीजेपी को वोट। BLO भी जाम में फंस जाते हैं क्या? हाँ, BLO कहता है कि आपने हमसे कंसल्ट क्यों नहीं किया। जब बताओ मुझे पता ही नहीं था। जाम जो ऐसा है कि BLO भी फंस जाए। और बताइए भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय बान है। मैं यहाँ 2-3 साल से रह रहा हूँ, लेकिन जैसे भाई साहब ने कहा, मेरे को अफसोस है कि मैं यहाँ क्रॉसिंग रिपब्लिक में आया हूँ। जो यहाँ बेसिक एम्यूनिटीज़ है, जो सरकार दावा करती है कि हम सिटीजन्स के साथ है, उनको बेसिक सुविधाएं दे रहे हैं, वो बिल्कुल यहाँ है नहीं सर। मेन चीज़ जो हम दिल्ली NCR की सोचते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि हमने मेट्रो का जाल बिछाया है, सारी चीज़। यहाँ तो मेट्रो का नामो निशान ना अभी है, ना आगे आने की संभावना है। बस चलती है क्या? ट्रांसपोर्ट का क्या साधन है आपके पास? सर यहाँ पे हर एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट है, कोई सरकारी बस नहीं है, ना कोई फीडर वीडर कुछ यहाँ पे है, कोई चीज़ नहीं आ रही है सर यहाँ पे। सेकंड पॉइंट में कह रहा हूँ, जो पब्लिक है वो चाहती क्या? बेसिक एम्यूनिटीज़, पानी, साफ सुथरी हवा हो, सिक्योरिटी हो। आई थिंक तीनों चीज़ें यहाँ से दुर्लभ है ही नहीं यहाँ पे सर। अब जैसे भाई साहब ने कहा, पोल्यूशन है, कार्बन फैक्ट्री है। हम लोगों ने
यहाँ के जो अपने एओ है उनके भी काम से, जो यहाँ की CIPL है उनकी तरफ से भी कोशिश होती रहती है कि ये पोल्यूशन कम हो जाए, गंगा वाटर है, कनेक्टिविटी का इशू है। लेकिन जो सरकारें यहाँ पे है, जो बीजेपी की सरकार है, उनके कान पे ना जो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको ये है कि मोदी, ऐसा तो नहीं है कि वो समझ रहे हैं कि आप वोट तो उन्हीं को देंगे। उनको ये पता है कि मोदी जी है, मोदी के नाम पे हम वोट डाल रहे हो। मैं कट्टर बीजेपी का सिटीजन हूँ, बचपन से हूँ, लेकिन मेरे को भी आहिस्ता आहिस्ता लगता है बीजेपी का मोदी के बाद क्या होगा अगर ऐसी हालत वो सिटीजन के साथ करते रहेंगे। सर मेरे को खुद है, लास्ट पॉइंट बताना चाहूँगा, मेरा मेन काम दिल्ली का आना जाना का है। जब भी मैं सुबह 9 साढ़े 9 बजे दिल्ली की तरफ जाता हूँ, मेरे को लगता है कि हम ना सेकंड क्लास सिटीजनशिप बने हैं। कारण यह है जो बीच वाली सड़क है वहाँ तो VIP टाइप के लोग जाते रहते हैं और यहाँ पे धक्के हम खाते रहते हैं एक डेढ़ घंटा गर्मियों में। ये आज किसान आंदोलन तब से मैं देखे जा रहा हूँ कि ऐसी ही हालत। सर मेरी रिक्वेस्ट है मोदी जी से डायरेक्ट पे बात करना चाहूँगा कि ये यहाँ पे 20-25 हज़ार लोग रह रहे हैं, जो फैमिलीज रह रही है, उनका कुछ निवारण कर लीजिए, कम से कम बेसिक एमिनिटीज दे दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। क्या नाम है साहब आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम संजीव पांडे है। मैं यहाँ पे सन 2011 में कुछ सुनहरे सपने लेके आया था। तो मतलब आप सबसे पहले आए हुए में से? जी, हम पहले आए हुए में से एक हैं और वो सुनहरे सपने आज भी सपने ही रह गए हैं। उन सपनों में था कि हमें अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा, रोड मिलेगा, पानी मिलेगा, लेकिन वो सारा का सारा आज वहीं पे रह गया। कोई पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पे। आपको प्राइवेट ऑटो रिक्शा या फिर कैब पे ही डिपेंडेंसी रहती है। मेरा ऑफिस जनरली गुड़गांव में है, हमें रोज ट्रैवल करना होता है गुड़गांव कैसे जाते हैं भाई साहब? यहाँ से तो दिल्ली जाने में लोगों की हालत खराब। तो सोचिए, गुड़गांव से हमें सराय काले खां आने में या फिर इंदिरापुरम आने में मुश्किल से 1.5 घंटे लगते होंगे और 1 घंटे हमें लग जाते हैं अपने घर पहुंचने में। देखा जाए तो NH-24 जब से ये बना है, हमें था काफी उम्मीद थी इससे कि 14 लेन बनेगा, हम फराटे से अपने घर पे 15 मिनट में पहुंच जाएंगे, बट वैसा कभी भी हुआ नहीं। मतलब आपके हिस्से वो साइड वाला आया है बस? बिल्कुल साइड वाला आया है, और वो भी जैसा पहला था वैसा ही हो गया। बिल्कुल वैसा ही है। NH-24 से जो क्रॉसिंग रिपब्लिक के लिए कनेक्शन दिया गया है वो भी आप देखेंगे कभी जाके, उधर फ्लाईओवर के नीचे से U-टर्न दिया है, जहाँ पे हमेशा ट्रकें, बसें, गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, पूरा जाम रहता है। तो हमारे लिए तो इसका कोई मतलब नहीं है, जो कि हमारे टैक्स के पैसे से बना हुआ है। टैक्स के पैसे से बना हुआ है। आप बोलेंगे साहब, क्या नाम है आपका? मेरा TC जैन साहब है। अच्छा। मैं 2020 से रह रहा हूँ। अच्छा। मतलब यहाँ लड़के मेरे सर्विस करते हैं यहाँ। एक लड़का दिल्ली जाता है कनाट पे और एक लड़का नोएडा जाता है। उनको परेशानी ये है, घर से जल्दी निकलना पड़ता है, नहीं तो फिर बीच में जाम मिलता है उनको दिल्ली के लिए। लड़का भी आता है, छोटा वाला, बड़ा लड़का नोएडा सर्विस करता है। सब घर से जल्दी निकलते हैं यहाँ पे। आपके यहाँ भी ऐसा ही होता है सर? हाँ, मेरा बच्चा ITS है, यहाँ दिल्ली जाता है रोजाना, उसको करीब 1.5-2 घंटे लग जाता है, जाम लगता है। मेरी तबीयत खराब है, ये होम्योपैथी वाले हैं पश्चिमी बिहार में, तो हम वहाँ पर 2 घंटे पहुँच पाए। पश्चिम बिहार 2 घंटे में? 2 घंटे में पहुँच पाए। तो आवागमन वैसे मेरठ यहाँ से 1 घंटा ही है? मेरठ 40 मिनट है। तो विडम्बना देखिए कि NCR का पार्ट है, यहाँ से दिल्ली पहुँचने में, पश्चिम बिहार पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं, 45-50 मिनट में मेरठ पहुँच जाते हैं। आप बताइए साहब। मेरठ इतने में पहुँचते, मैं जाता हूँ। आप मेरठ जाते हैं? कितना टाइम लगता है पहुँचने में? घर पहुँचने में 1 घंटे, यहाँ से निकल के 1 घंटे में घर। 1 घंटे में यहाँ से मेरठ और 2 घंटे में यहाँ से पश्चिम बिहार। आइलैंड एक का कॉन्सेप्ट जो था वो बिल्कुल सही था, चारों तरफ समंदर, बीच में एक आइलैंड और यहाँ से कहीं बाहर जाने की जगह नहीं, छोटे छोटे पतली पतली गलियां हैं जो 14 लेन की सड़क में जाकर मिलती है। तो जो बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है ये उन्हीं में से एक है, अर्बन वोटर्स हैं और ये उनकी मनःस्थिति है, ये वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट है। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अभिषेक आनंद, गाजियाबाद, आज तक।